आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज हमारी इस कुटिया पर प्रयागराज के वैदुष्य परंपरा के पोषक और हिंदी साहित्य के मूर्धन्य हस्ताक्षर आदरणीय मथुरा प्रसाद सिंह जटायु जी, जो रणवीर राजकुमार इंटर कॉलेज में लगातार लगभग 40 वर्षों तक अध्यापन के बाद सेवानिवृत्त हैं, वो पधारे। और उनके बगल में आदरणीय डॉक्टर सुशील कुमार पांडे साहित्येंद्र जी, जो संत तुलसीदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संस्कृत विभाग अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। और मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि संस्कृत के प्रणवाक्षर के रूप में हर मंच पर वो समादृत होते हैं। ठीक उनके बगल लोकभूषण सम्मान से समादृत मैं थोड़ा सा विस्मृत हो गया, आदरणीय डॉक्टर पांडे जी, डॉक्टर सुशील कुमार पांडे जी साहित्य भूषण से समादृत हैं। उनके ठीक बगल आदरणीय डॉक्टर आद्य प्रसाद सिंह प्रदीप जी लोकभूषण सम्मान से समादृत हैं और संप्रति शताधिक अवधि रचनाओं के प्रणेता भी हैं। हिंदी साहित्य में अब तक के अवधि भाषा के इतिहास में ऐसा मेरे सामने कोई रचनाकार आज तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है जो शताधिक रचनाओं का प्रणेता हो, जिसमें 70 से अधिक रचनाएं प्रकाशित और 30-35 से ऊपर रचनाएं अप्रकाशित हैं। और वो जब मंच पर होते हैं, अवधि विभाषा में अपना काव्य पाठ करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो मुझे त्रिलोचन जी याद आते हैं। त्रिलोचन जी ने जो अवधि का मोड़ा रोपा था, वो अब अवधि का मोड़ा बटवृक्ष की तरफ बढ़ चला है। और ऐसे बटवृक्ष का हमारे आज की इस कुटिया में पदार्पण मेरे सौभाग्य में वृद्धि कर रहा है। उनके ठीक बगल राजेंद्र प्रसाद पांडे जी गड़बड़, जो गड़बड़ उपनाम से कविता लिखते हैं, हमारे गांव के निकट के हैं, हमारे अग्रज भी रहे हैं। एक ही विद्यालय में उनका मैं अनुज रहा हूं और काफ़ी छोटा हूं। उनको मैं 1976 से वो मुझे जानते हैं और मैं उनको विगत 2 वर्षों से जानता हूं। और जानने के बाद ये महसूस हुआ कि अवधि के ख्यात लब्ध रचनाकार और गांव में जिनके लिए किसी बड़े विद्वान ने कहा है कि माटी के लाल, तो गांव में वो माटी के लाल हैं। वो भले ही बड़े पद पर न रहे हों, भले ही किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय इंटर कॉलेज की शोभा न बढ़ाए हों, लेकिन उनकी रचनाएं कालांतर में इतना मैं कह सकता हूं कि जरूर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल होंगी। और उनके बगल भाई एक बंधु हैं जो पंकज जी, जो चालक के रूप में आए हैं, लेकिन वो सचमुच में गाड़ी के चालक नहीं है, वरन इन साहित्यकारों के सहयात्री जीवन यात्रा के भी मुझको चालक महसूस प्रतीत होते हैं। तो अब मैं आग्रह करूंगा इन वरेण्य विद्वानों का कि इस कुटिया में अपना एक एक रचना से हमें आह्लादित करें, समादृत करें। और वो रचना मेरे लिए बहुत बड़े आशीर्वाद और मेरा पथ संबली होगा, मेरे अभ्यंतर के रचनाकार का पथ प्रदर्शक भी होगा। जी आदरणीय जटायु जी, मैं आदरणीय प्रदीप जी की उपस्थिति में, इनकी अध्यक्षता में और आदरणीय डॉक्टर साहब के संरक्षण में बहुत सारे काव्य उत्सव हुए हैं, बहुत सारे समारोह हुए हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं बाबू कुमार सिंह के आवास पर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। एक छोटी सी कविता, क्योंकि मैं छंदों का कवि हूँ, मैं छंदों में प्रचलित छंदों में लिखता हूँ, तो प्रयास करता हूँ कि जो भी चीज़ कही जाए किसी न किसी छंद में हो। विष्णु पद छंद है गड़बड़ जी, तो ये है 26 मात्राओं का छंद है, 16 और 10 पगत होती है, अंत में गुरु होता है। और बहुत पुरानी कविता है कि शीर्षक है मेरी बात सुनो। गहराई तक डूबो, समझो बूझो और गुनो। गहराई तक डूबो, समझो बूझो और गुनो। सुनो बटोही ध्यान लगाकर मेरी बात सुनो। सुनो बटोही ध्यान लगाकर मेरी बात सुनो। मुँह बिचकाकर फूल तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, कांटे तुम्हें सहारा देंगे, साथ निभाएंगे। इस नगरी में सभी तुम्हारी गठरी लूटेंगे। इस नगरी में सभी तुम्हारी गठरी लूटेंगे। हल्के से झटके में ताने बाने टूटेंगे। यहाँ प्रीत के करघे के सब पुर्जे ढीले हैं। यहाँ प्रीत के करघे के सब पुर्जे ढीले हैं। फंस जाओगे
विश्वासों की चादर तुम न बुनो, फंस जाओगे विश्वासों की चादर तुम न बुनो। सुनो बटोही ध्यान लगाकर मेरी बात सुनो, पछताओगे अगर न मानोगे मेरा कहना। भला इसी में है अपनों से सावधान रहना, भला इसी में है अपनों से सावधान रहना। किसी तरह से वे न तुम्हें आगे बढ़ने देंगे, पांव घसीटेंगे न शिखर पर वे चढ़ने देंगे। फीकी नहीं पड़ेंगी उनकी टेढ़ी मुस्काने, चाहे जितना कुढ़ो घुटो कलझो या जलो भुनो, चाहे जितना कुढ़ो घुटो कलझो या जलो भुनो। सुनो बटोही ध्यान लगाकर मेरी बात सुनो, तुम्हें चाहने वाले तुमको हंसकर पकड़ेंगे, हिल नहीं सकोगे ऐसा कसकर जकड़ेंगे। जैसे भी होगा वे सारा काम बिगाड़ेंगे, बदलेंगे इतिहास पुराने पन्ने फाड़ेंगे। और कोई चारा नहीं बचेगा पिंड छुड़ाने को, करो चाकरी चक्की पीसो अपना शीश धुनो, करो चाकरी चक्की पीसो अपना शीश धुनो। सुनो बटोही ध्यान लगाकर मेरी बात सुनो, पड़ा मुसीबत में न किसी ने मुझको पहचाना, सबने मेरी मजबूरी को कमजोरी माना, सबने मेरी मजबूरी को कमजोरी माना। मैंने अपनों की चालाकी को है भांप लिया, नन्हे कदमों से जग की सीमाएं नाप लिया, नन्हे कदमों से जग की सीमाएं नाप लिया। पीड़ा की यह आंख मिचौनी अच्छी लगती है, तुम भी मेरी तरह दुखों को अपना मीत चुनो, तुम भी मेरी तरह दुखों को अपना मीत चुनो। सुनो बटोही ध्यान लगाकर मेरी बात सुनो। अंतिम पंक्तियां हैं। स्वागत कि सब हैं अभिनेता दुनिया है एक रंगशाला, सब हैं अभिनेता दुनिया है एक रंगशाला। तुम्हें लाल परिधान मिला है उन्हें मिला काला, तुम अपने अभिनय से अपना नाम अमर कर दो, सबकी नीति रीति बदलो सब में निष्ठा भर दो। इच्छाओं के महायज्ञ का हवन कुंड धधका, इच्छाओं के महायज्ञ का हवन कुंड धधका। अपने कर्मों की आहुतियां सौ सौ बार हुनो, अपने कर्मों की आहुतियां सौ सौ बार हुनो। सुनो बटोही ध्यान लगाकर मेरी बात सुनो, गहराई तक डूबो समझो। अब मैं आग्रह करूंगा परम आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर सुशील कुमार पांडे साहित्येंद्र जी का, जो सही में साहित्य को इंदु हैं और जितने समृद्ध इनके समीक्षात्मक साहित्य हैं, जितना गद्य है और जो भाषा का प्रवाह है, मंचों पर अविरल प्रवाह 3-4 घंटे जितने इनकी भाषा अविरल चलती है, उसी समतुल्य में उसी अनुपात में ये कविता के भी बड़े हस्ताक्षर हैं। और संस्कृत कविता, संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य दोनों पर समान हस्ताक्षर है। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय साहित्येंद्र जी का कि वो जो अपनी कविता सबसे प्रिय जो कविता हो उससे हमको आह्लादित करें। तो लेके चलते हैं। वागर्थाय संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। मानापुर की इस आध्यात्मिक सांस्कृतिक साहित्यिक धरती पर उपस्थित होकर मैं स्वयं को सौभाग्यशाली हूँ। क्या बात है। प्रथम प्रणाम बाबू अंबिका प्रसाद सिंह जी हाँ। बाबू अंबिका प्रसाद सिंह जिनकी अवस्था 94 साल की चल रही है। मनुस्मृति कहती है जब 90 साल से ऊपर का आदमी हो जाए तो देवतुल्य हो जाता है। उनका दर्शन कर आज मैंने स्वयं को गौरवान्वित किया और उन्हीं के यशस्वी सुपुत्र यथा नामे तथा गुणे बाबू अंजनी कुमार सिंह ने आज इस कवि गोष्ठी का आयोजन किया। और वे स्वयं सरस्वती पुत्र हैं, जिनकी वाणी में विलक्षणता है, लेखनी में लालित्य है और चिंतन में निष्पक्षता है। जो देखा जैसा सुना सादर विद्वत वर्ग के चरण रेणु धर्मार्थ कहता नम्र विनम्र हो अपने मन की बात। सत शिव सुंदर युक्त हैं आद्या सिंह प्रदेश जगत काली महर रहा जिनका काव्य प्रदेश। मथुरा सिंह जटायु हैं कोविद सरल उदार जिनकी ज्वाला में दिखे
षड दर्शन के सार, क्या बात है। अतिशय गर्व जटायु पर करता सुकवि समाज, किंकव जिनका स्नेह पा हो जाते कविराज। बहुत सुंदर। जो देखा जैसा सुना, कहा उसी को जान, अगर कहीं अनुचित लगे क्षमा करे श्रीमान। हमसे यह संभव नहीं कहे सत्य को गल्प, इससे भी मतलब नहीं अधिक मिले या अल्प। क्या बात है। इन दोहों के सार तत्व को, निचोड़ को अगर जानना है, बाबू अंजनी कुमार सिंह के जो फेसबुक पर लेख आते हैं अथवा मध्य प्रदेश की नर्मदा पत्रिका में, नर्मदा की पुकार पत्रिका में जो आलेख छपते हैं उनको देखना चाहिए, जानना चाहिए। आज जब साहित्य का अर्थ जी हजूरी हो गया हो, आज जब साहित्य का अर्थ मात्र क्या कह सकते हैं कि बिना परिश्रम किए ही सब कुछ पाने की आकांक्षा हो रही हो, ऐसे में नंगी आंखों से मौलिक चिंतन से लेख लिखने वालों में बाबू अंजनी कुमार सिंह का नाम अग्रगण्य है। इसलिए मैं कुछ छंद शब्द कहे आकाश से उनको और इस कुटिया को मैं तो कहूँगा कि सारस्वत आवास है, सरस्वती का निवास है, उसको समर्पित करता हूँ। एक पौध रोपा नहीं काट रहे हो तीन। क्या बात है। एक पौध रोपा नहीं काट रहे हो तीन, होगा तेरे पौत्र का घर चौखट से ही। क्या बात है। देवों का प्रियवास है जिसका प्रतिप्रति पत्र, उसको रोपे हम सभी अत्र तत्र सर्वत्र। क्या बात है। वाह वाह वाह। मानापुर में महाराज की कुटी है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक यहाँ मेला भी लगता है। शाह जी। यहाँ शाह जी का है ना। जी जी। 35-40 साल पहले मैं आ चुका हूँ जब रास्ता बिल्कुल कच्चा था। जी, जी। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी के साथ। जी। मानापुर की जी। और पुत्र वधू जब जल गई कहते गया बवाल, जब अपनी बिटिया जली कहते हुआ हलाल। क्या बात है। साहित्य कभी भी दोगला नहीं होता। जी। साहित्य एक पक्ष पर चलने वाला होता है, जी। न्याय के पक्ष पर चलने वाला होता है। लेना तो अच्छा लगा लाखों मिला दहेज। वाह। लेना तो अच्छा लगा लाखों मिला दहेज, जब 1000 देना पड़ा फटने लगा कलेज। क्या बात है। वाह वाह वाह। हमसे यह संभव नहीं कहे सत्य को गल्प, इससे भी मतलब नहीं अधिक मिले या बहुत अल्प। सुंदर। अभी बाबू अंजनी कुमार सिंह ने प्रेमचंद की कहानियों में लोक संस्कृति एक पुस्तक हम लोगों को समर्पित की। प्रेमचंद जी ने 1936 में जब लखनऊ में जनवादी साहित्यकारों का सम्मेलन हुआ था तो उस अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में एक पंक्ति कही थी, साहित्य समाज के आगे चलने वाला मशाल है। बहुत सुंदर। जी। बिल्कुल। तो प्रेमचंद जी की कहानियां जो हैं वे इसी प्रकार की हैं और आपने प्रेमचंद जी के साहित्य पर लिख करके निश्चित रूप से आज से 100 साल पहले के भारत की जो समस्याएं थीं और आज भी विद्यमान हैं उनकी ओर रेखांकित किया है। बाबूजी ने जो लिया रसगुल्ले को चाप, बाबूजी ने जो लिया रसगुल्ले को चाप, क्वारी को त्यों दे दिया मातृ योजना। क्या बात है। वाह। खूब सराहा जा रहा उस बाबू का काम, खूब सराहा जा रहा उस बाबू का काम, विधवा की पेंशन करे जो सदवा के। क्या बात है। सरकारी गाड़ी मिली जन सेवा के नाम, उसमें परिजन घूमते सुबह दोपहर शाम। क्या बात है। जो देखा सही। जैसा सुना कहा उसी को जान, अगर कहीं अनुचित लगे क्षमा करे श्रीमान। क्या बात है। महंगाई की मार से कितने गए मसान, महंगाई की मार से कितने गए मसान, वे अब भी हैं कर रहे निर्धन की पहचान। वाह। और अंतिम दोहा में अपने स्वागत करता हूँ, जन जन को मिलता रहे, यही साहित्य का उद्देश्य है, यही समाज का उद्देश्य है, यही मानवता का उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारी परंपरा रही है, उसी परंपरा को प्रेमचंद जी ने अपने शब्दों में व्यक्त किया, प्रसाद जी ने अपने शब्दों में व्यक्त किया। जन जन को मिलता रहे, रोटी वस्त्र मकान, विश्व वंद्य फिर से बने अपना हिंदुस्तान। वह प्रवचन निस्सार है, बस कोरी बकवास, अर्थ अतल का हो रहा
शब्द कहे आकाश। क्या बात है, वाह वाह वाह। बाबू अंजनी कुमार सिंह जी, आदरणीय प्रदीप जी की अध्यक्षता में कविता पढ़ना अपने आप में एक सारस्वत स्वप्न सा है, अपने आप में सारस्वत उषा का अभिदशा है, अरुणिमा के आगमन सा है। मैं इस लोकभूषण की उपस्थिति में भानापुर के इस आध्यात्मिक परिसर को हृदय से शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही आपकी प्रगति होती रहे और सरस्वती सुखों का ऐसे ही समादर आपके यहाँ होता रहे। मैं आपके पिताजी को हृदय से सविनय प्रणाम करता हूँ। आपको मैं अब आदरणीय पांडे जी के इस वक्तव्य पर मैं विनयान्वित हूँ और मैं नहीं, मेरे हृदय का पोर पोर वह आभार शब्द से मैं इनके आशीर्वाद को मैं रेखांकित नहीं करना चाहता। मेरे हृदय का पोर पोर वो चिर ऋणी है कि ऐसे सारस्वत समारोहों में और ऐसे ही मंचों पर, काव्य मंचों पर, गोष्ठियों में हमारे बीच, हमारी कुटिया पर यत्र तत्र सर्वत्र आपका आशीर्वाद मिलता रहे। मंच से आपकी बदृश्यता का प्रवाह हमारे तन मन को रसिक्त करता रहे, हमारे अभ्यंतर के रचनाकार को पोषण देता रहे। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आभार शब्द तो नहीं कहता हूँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ, चिरणी हूँ, मैं विनयान्वित हूँ। और मैं अगली कड़ी में परम आदरणीय डॉक्टर आद्या प्रसाद सिंह प्रदीप जी से अनुरोध करता हूँ, जो लोकभूषण है उनकी बात कर लें, जो लोकभूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं और जिनका एक एक अक्षर अवधि विभाषा के उन्नयन की गवाही देता है और जिनका एक एक पंक्ति, जिनकी एक एक पंक्ति अवधि विभाषा को उस दिशा में ले जा रही है जहां कहना न होगा कि कालांतर में जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा तो उस कालखंड में अवधि का भी एक कालखंड होगा और उस कालखंड में आदरणीय प्रदीप जी शिरोमणि हस्ताक्षर के रूप में समर्पित रहेंगे। परम आदरणीय प्रदीप जी से निवेदन करता हूं कि वो दो पंक्ति अपनी जरूर हमें आशीर्वाद स्वरूप पढ़ें। यहाँ उपस्थित साहित्यकार वृंद, मैं अपनी एक लोकगीत जो 1964 की लिखी हुई है मुझे आज पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। बड़े सही समय पर सही स्थान पर आप धरती जवन स्वर्ग से न्यारी, लागई सब देवतन का प्यारी, हम भूल नाही देसवा हमार मीतवा। क्या बात है। निमिया जहाँ पे नीत आचरा डोलावई, जहाँ कई धरतिया सबई मना भावई, सरगे से झाके जे का देवता का पाती, बनवा में गीत गावे सगर संगाती। रतिया चंदा से घर द्वार चमकई लाई के बहार, हम भूले नाही देसवा हमार मीतवा। क्या बात है। रतिया सजावे जहाँ चनवा किरनिया, नाभिका सितूरी जहाँ खोजत है हिरनिया, बतिया कबून जहाँ पियत है पपीहरा, चिरयू चिरयू पान राख जाय भरु जियरा, चिरयू रखै ज्ञान वेद कई ज्ञान, बाँचै सागर पुराण, हम भूले नाही देसवा हमार मीतवा। चिरयू रखै वेद कई ज्ञान, बाँचै सागर पुराण, हम भूले नाही देसवा हमार मीतवा। जहाँ कई चकोरवा चुनत है अंगारा, जहाँ कई भंवरवा बजावत है सितारा, जे करी अयोध्या में जन्मा थे रामा, जे करे किशन घर आवत है सुदामा। आवे भांत भांत त्योहार गाँव कजरी मल्हार, क्या बात है। हम भूले नाही देसवा हमार मीतवा। गंगा जमुना बहाय निर्मली धारा, सूरज चनरमा करत है उजियारा, आवे ऋतुराज जहाँ सजवा सजाई, मानव पछुआ पवनवा उड़ावत है रजाई, यहाँ जन्मा थे वीर धर मानवा में धीर, हम भूले नाही देसवा हमार मीतवा। क्या बात है।
अंतिम पद है। जी, स्वागत है। जहाँ भय हरिश्चंद्र रंत बड़े ज्ञानी, जहाँ भय हरिश्चंद्र रंत बड़े दानी, खोल खेल खेल बड़ा भय जहाँ कृष्ण ज्ञानी। देशवा हमारू वही सोने का चिरैया, संत महात्मा का जन्म भूमि भैया। बाटे सुंदर देश हमार, जय माँ जोगी संत हजार, हम भूले नाही देशवा हमार मितवा, हम भूले नाही देशवा हमार मितवा। एक और एक वाक्य हमको करने जी दीजिए। जी स्वागत है। प्रदीप जी कभी सस्वर नहीं पढ़ते। कभी नहीं पढ़ते। सन 89 से मैं हम भी के सस्वर कभी नहीं पढ़े। दो वाक्य और कह दीजिए। जी जी स्वागत है। प्रदीप जी कभी सस्वर पढ़ते ही नहीं। जी। आज सस्वर इन्होंने क्यों पढ़ा? जी। यह तो इस धरती का ही, क्या बात है, क्या बात है। इस धरती क्या का, बात है। इस परिसर का, इसका क्या परिवार का स्वयमेव असर है। क्या बात है, क्या बात है। दूसरी बात, प्रदीप जी ने न जाने कितनी कविताएं, लेकिन आज 58 साल पुरानी रचना पढ़ी। जी एक ईयर्स एगो की रचना पढ़ी। इस कविता को पढ़कर हमारे बच्चे प्रदेश स्तर कर गए थे। हाँ, तो आज प्रदीप जी ने 2 नए कीर्तिमान स्थापित किए और अपने आप, किसी ने नहीं कहा था कि आज आप सस्वर पढ़िए, गड़बड़ी किसी ने नहीं कहा सस्वर। लेकिन न जाने क्या इस धरती की ऊर्जा है, इस धरती में शक्ति है कि अपने आप इनके कंठ से सरस्वती जो है स्वरित हो। क्या बात। अब स्वरित कहूँ कि प्रचय कहूँ कि क्या न कहूँ। एक और हो जाए। हाँ, एक और। अब इसके बाद एक और। हमको लगा एक बहुत सुंदर, अगली कविता बहुत है। समीक्षा की आपने। झोपड़ी और महल, जी ये अवधि का अगीत है। जी झोपड़ी की चटकपन, अट्टालिका का क्रीम पाउडर, क्या बात। मन में बाढ़त संदेह, महल के दांत किर्रब, झोपड़ी के गुपचुप। तोहरे राम राजभोग वही का तू भोगा, वाह हमरे चूल्हा के मोटी रोटी नमक साग हम खाई। क्या बात है, क्या बात है। वाह, वाह, बहार वाह। गुलछर्रा हमार रोटी के सपन। वाह कहाँ राजा भोज, कहाँ भुजुआ तेली, हाँ, जे हमार जीवन जियब श्रम में लथपथ, वाह पेट में चूहा के लोटब, धरती के कण कण का नाच। वाह। देश तुहार तुहार या, वाह ताल और मटकुइया हमार, वाह हमें वो रौनी को पानी से कौन परे है जना। वाह बरौनी पानी। तोहरे नवा पोशाकन पे लोहा, हमरे पे नवा पैबंद। हाय हाय। तुहार शहर की लांड्री में, हमार परगुआ की रेहे में। तुहार तोसक तकिया, तुहार पलंग पोस, तुहार पंखा, तुहार वातानुकूलित कक्ष, हमार कथरी और बेना, सिर के नीचे हाथ का मोड़। वाह मसा के संगीत, वाह करसा के धुआं, वाह। प्रकृति का हवा, वाह। व्यर्थ सब तुहार गवा। वाह ई कस झोपड़ी ना देख मिली, जाजिम तू फैलाए बाटा, मुल बेना सुखमन ना देख पाया। वाह झोपड़ी आँखी किरकिरी, खैर तू आपन है, तुहार बुद्धि आपन या। वाह रात की सियन्नी झोपड़ी ताई पे करी, वाह मुआ चिरई झोपड़ी ताई ररी, वाह दिन के सन सपाटा, रात की रह रही कुकुरहव, कौनो नई घटना का संकेत देता। वाह 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 मुल्कू चिलमे कर राखी तक ना कुरवई देहस। वाह अधकपटी बेड़ी घोड़े के अंगूठा से पकड़ रगड़ के फेंके, वाह और पेड़न के मुरेला गटई फार फार बोलन, वाह। गुहार मच गई, मुझ झोपड़ी के सुनवैया। क्या जनावर चिहू के उठ गए, बिना देह ऐठे बिना जमुआई ले चल पड़न, झोपड़ी बरत देख के लवट पड़न, बिना केहू से कुछ पूछे कुल जानिए कुल जानिए कुल जानिए। वाह तो अध्यक्षी कविता तो सबसे बाद में होती है, लेकिन मैंने थोड़ी सी धृष्टता की कि मैंने अध्यक्ष जी को बैठने के क्रम में पहले ही मैंने अनुरोध किया पढ़ने के लिए। मैं अभी अपने अग्रज आदरणीय राजेंद्र कुमार पांडे जी, राजेंद्र प्रसाद पांडे गड़बड़ जी, जो उपनाम से अपनी कविता लिखते हैं, अपनी रचना करते हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं
कि अपनी एक लोकप्रिय रचना, क्योंकि समय कम है, हमारे गुरुजनों ने हमारे अभिन्न हृदय स्वरूप जो हमारे अतिथि हैं उन्होंने बड़ा समय दिया, तो एक रचना अपनी जो लोकप्रिय हो आप अपनी रचना रखें और हम लोगों को समाधित करें। सम्माननीय प्रदीप जी, जो हमारे उर्वरक क्षेत्र हैं और जिनमें पल करके हम जैसे लोग हरे भरे और प्रफुल्लित हैं, सम्माननीय साहित्येंद्र जी, जिनके शब्द हमारे लिए ऋचा है, वाह। सम्माननीय जटायु जी, जो आज इस अनैतिक समाज में समाज रूपी रावण से जटा अपने चोंच और पंखों से हमेशा लड़ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। हम और हमारे अनुज भ्राता अंजनी, जिनके संचालन में आज हम लोग अपना कर्तव्य पाठ पढ़ रहे हैं, जो कहते हैं कि धृष्टता हुई, धृष्टता नहीं, यह मेरे नाम का प्रभाव था, इसलिए आप पहले अध्यक्ष को बुलवा करके हमसे बुलवा रहे हैं। आपके बाद ये वो तो संयोजक है ये। तो आइए एक लोकगीत में याद करता हूँ। आव चली गौआ की ओर मोर मितवा, वाह क्या बात है, आव चली गौआ की ओर, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या स्वर है, वाह। अब चल गौआ की ओर, जहाँ पे हरियरी हरई तन कई थकाइया, मानवा में उठाई हिलो, वाह। बजना बजावे जहाँ सनई रहरिया, बहाई बयरिया झका झोर मोरे भैया, अब चली गौआ के ओर हो, अब चली गौआ के ओर। एक अगला चित्रण इसका, कि गोरे गोरे हाथवा में खान कई चूड़िया, ऊपरी पे परई थपो, क्या बात। गोरे गोरे हाथवा में खान कई चूड़िया, ऊपरी पे परई थपो, देखी मगन हुई कनवा के झुमका, देखी मगन होई कनवा के झुमका, गलवा से करई ठिठोर मोरे भैया, अब चली गौआ की ओर हो, अब चली गौआ की ओर। खेतवा में मनई, खेतवा में मनई करा थे किसानी, हरवा कुदरिया कैजो, खेतवा में मनई करा थे किसानी, हरवा कुदरिया कैजो, बुढ़ऊ के बुकनी, बुढ़ऊ के बुकनी मौनिया में लेके, बुढ़ऊ के बुकनी मौनिया में लेके, गोरी चली खेतवा कई ओर, अब चली गौआ के ओर हो, अब चली गौआ के ओर। आमवा में बौरा, महुआ में कुचवा, आमवा में बौरा, महुआ में कुचवा, बगिया कोयलिया कैबो, आमवा में बौरा, महुआ में कुचवा, बगिया कोयलिया कैबो, एड़िया उठा धन
रहिया निहारई एड़िया उठाए धन रहिया निहारई चनवा के जैसे चकोर मोरे भैया आवाज चली गौआ के ओर हो आवाज चली गौआ की ओर। क्या बात है, एक और सुना दीजिए। एक और, बहुत सुंदर, एक और सुना दीजिए। स्वर और व्यंजन दोनों बहुत बहुत। आप एक पाती है, हाँ एक नौढ़ा हाँ अपने पति के पास भेज रही है, हाँ जो अपनी व्यथा को दे रही है। हाँ, आप देखिए इसको। स्वागत है। पिया जी के पतिया, वाह, पिया जी के पतिया पठावे लिखी गोरी वाह, आउत्या बलम अपने गौआ के ओरी वाह, वाह, वाह। आउत्या बलम अपने गौआ के ओरी तेल बीनु बाती जैसन जरत बा जवानी तेल बीनु बाती जैसन जरत बा जवानी रहिया देखत मोरी आँखिया जवानी रहिया देखत मोरी आँखिया जवानी दिनवा गिनत घिसी दिनवा गिनत घिसी आंगुरी के पोरी आउत्या बलाम अपने गौआ की ओरी आउत्या बलाम अपने गौआ की ओरी जब से पिया मोरी तोरी जोड़ी बिछुड़ी जब से पिया मोरी तोरी जोड़ी बिछुड़ी बिरही बदरिया करे जवा में उमड़ी बिरही बदरिया करे जवा में उमड़ी आंसुआ ढुरा थई जैसे आंसुआ ढुरा थई जैसे सवना कयोरी आउत्या बलाम अपने गौआ के ओरी आउत्या बलाम अपने गौआ के ओरी एक तो सतावई हमें एक तो सतावई हमें मदन बयरिया एक तो सतावई हमें मदन बयरिया दूजे घर नाही पर देशवा संवरिया दूजे घर नाही पर देशवा संवरिया अब गौआ कैनी माहूरे गौआ कैनी माहूरे बोलावे कह के ओरी आउत्या बलाम अपने गौआ की ओरी आउत्या बलाम अपने गौआ की ओरी सरसों फुलाई पिया मटर गदराई सरसों फुलाई पिया मटर गदराई चनवा रहरी घुनवा बजाई चनवा रहरी घुनवा बजाई चकवा खिलावत बाटई चकवा खिलावत बाटई आपन चकोरी आउत्या बलाम अपने गौआ की ओरी आउत्या बलाम अपने
गौआ की ओर क्या बात है, वाह वाह, वाह, वाह क्या बहुत क्या बढ़िया भाई यादव जी, बहुत बढ़िया। दोनों गीत आपके बहुत ही सुंदर रहे। जो जैसा और- करता है हाँ, वैसा वैसे। भरता भी है। तो गड़बड़ जी ने गीत पढ़ हाँ। गोष्ठी दिया संवार, हाँ। आएंगे निज काबिले अब अंजनी कुमार। आप- अंजनी कुमार सिंह। आप आशुकवि हैं और बैठे बैठे कविता बना लेना ये प्रत्युत्पन्न मति जैसे मेधाओं का ही कमाल हो सकता है। और आपको ईश्वर ने, माँ बागेश्वरी ने ऐसे आशीर्वाद से समृद्ध किया है कि आप बैठे बैठे कविता बना लेते हैं। मैं मूलतः गद्य और आलोचना के मार्ग का पथिक हूँ, लेकिन कविता कभी कभी कविता अच्छे कवियों के सानिध्य में बैठे बैठे कविता का कभी कभी चस्का लग जाता है। हिलोरे तो मारती मैं है। 2 शब्द पढ़ रहा हूँ। वैसे अब तक लगभग 50 से अधिक कविताएं लिख चुका हूँ, लेकिन 2 टटकी कविताएं हैं क्या बात है, बहुत अच्छी। जो कविता के व्याकरण से पृथक हैं, लेकिन भाव सिर्फ ग्रहण कर लें। आदरणीय अग्रज, आदरणीय श्रद्धेय मथुरा प्रसाद सिंह जटायु जी का जो है वो आदेश है, और इस आदेश को मैं अध्यादेश मानते हुए अपनी कविता क्या क्या बात है। देखें, अभी बैठे बैठे ऐसे ही लिखा था 2 लाइनें। छल, आज फिर कोई मोहन प्रेम पथ पर चला होगा। आज फिर कोई मोहन प्रेम पथ पर चला होगा। आज फिर कोई मोहन प्रेम पथ पर चला होगा। अधरों पे बांसुरी धरे फिर किसी राधिका को छला होगा। क्या बात है। अधरों पे बांसुरी धरे फिर किसी राधिका को छला होगा। और अशोक वाटिका में फिर कोई सीता डूबी होगी शोक में। अशोक वाटिका में फिर कोई सीता डूबी होगी शोक में। और फिर कोई रावण साधु वेश में ढला होगा। फिर कोई रावण साधु वेश में ढला होगा। और राम के नयनों से फिर ढुलके हैं अश्रुबिंदु। राम के नयनों से फिर ढुलके हैं अश्रुबिंदु। कोई मारीच फिर से मृग बनकर कुछ कदम साथ में चला होगा। कोई मारीच फिर से मृग बनकर कुछ कदम साथ में चला होगा। और कैसे कह दूं, अंतिम पंक्ति, कैसे कह दूं कि गरीब के दिल में ही है गरीब निवाज। कैसे कह दूं कि गरीब के दिल में ही है गरीब निवाज। फिर किसी रुक्मिणी ने कान्हा को सोने का चमर झला होगा। क्या बात। आज फिर कोई मोहन प्रेम पथ पर चला होगा। अधरों पे बांसुरी धरे फिर किसी राधिका को छला होगा। एक कविता टटकी और सुना दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्लिष्ट हो गई है और वो भाव का ही है। कविता के मीटर में कहाँ तक इस पर ध्यान नहीं देंगे, इतिहास कहाँ बच पाएगा। चीर हरण के क्रूर काल में, चीर हरण के क्रूर काल में युधिष्ठिर बनते जब मौन व्रती। चीर हरण के क्रूर काल में युधिष्ठिर बनते जब मौन व्रती। दुर्योधन लिखता शांति पर्व और भीष्म बने हो युद्ध रथी। दुर्योधन लिखता शांति पर्व। आज के वर्तमान युगबोध का जो है ये व्यंजना है कि दुर्योधन लिखता शांति पर्व और भीष्म बने हो युद्ध रथी। कृष्ण हृदय का पीत वसन भी स्त्री लज्जा को ढक न सके। कृष्ण हृदय का पीत वसन भी स्त्री लज्जा को ढक न सके। तब नैतिकता के शिलापट पर धर्म कहाँ टिक पाएगा। क्या बात। और भूगोल बढ़ा हो नभ तक जिसका कीर्ति चतुर्दिक फैली हो। भूगोल बढ़ा हो नभ तक जिसका कीर्ति चतुर्दिक फैली हो। पर संस्कृत की दर की दीवारों पर इतिहास क्या बात। पर संस्कृत की दर की दीवारों पर इतिहास कहाँ ढल पाएगा। और आगे देखें कि कृष्ण हृदय का जीवन दर्शन मोक्ष की राह दिखाता हो। कृष्ण हृदय का जीवन दर्शन मोक्ष की राह दिखाता हो। और झुरमुट के पीछे छुपा कृष्ण नारी वस्त्र चुराता हो। आमोद केल के रास सभी जब लीला बन भरमाते हों। आमोद केल के रास सभी जब लीला बन भरमाते हों। तब कलयुग की मथुरा में फिर बंशी कौन बजाएगा। क्या बात। और देखा है कि सीता को भी अग्नि परीक्षा जिस स्कूल में देनी पड़ती हो। सीता को भी अग्नि परीक्षा जिस स्कूल में देनी पड़ती हो। और अभी नवरात्र का पर्व चल रहा है, पूरा भारत नवरात्र का पर्व मना रहा है। लेकिन देखें, व्यंजना देखें कि सीता को भी अग्नि परीक्षा जिस स्कूल में देनी पड़ती हो।
कन्या भ्रूण में मारी जाती गौरी पूजन के महापर्व पर, कन्या भ्रूण में मारी जाती गौरी पूजन के महापर्व पर कथनी करनी की दीवारें जब ऊंची होकर हो अलंग, कथनी करनी की दीवारें जब ऊंची होकर हो अलंग, तब राम राज्य में मानवता का इतिहास कहाँ बच पाएगा, तब राम राज्य में मानवता का इतिहास कहाँ बच पाएगा। और अंतिम मंद है कि संसद में बैठे नीति नियंता, संसद में बैठे नीति नियंता संविधान का शील हरें, संसद में बैठे नीति नियंता संविधान का शील हरें, रामकृष्ण और शिव मिलकर सत्ता की ड्योढ़ी पे नृत्य करें, और लाल किले का पांचजन्य लाख करे उद्घोष मगर, चाहे इतना भाषण प्रधानमंत्री दे कोई दे, लाल किले का पांचजन्य लाख करे उद्घोष मगर संस्कृत का मरता इतिहास सिर्फ कल्पित विकास रह जाएगा, संस्कृत का मरता इतिहास सिर्फ कल्पित विकास रह जाएगा। और चीर हरण के क्रूर काल में युधिष्ठिर बनते जब मौन व्रती, दुर्योधन लिखता शांति पर भीष्म बने हो युद्ध थी, कृष्ण हृदय का पीत वसन भी स्त्री लज्जा को ठग न सके, तब नैतिकता के शिलापट पर तो ये आपके आदेश का पालन किया और पुनः बिना आभार व्यक्त किए मैं फिर कह रहा हूँ कि चिर ऋणी हूँ, और वह ईश्वर वह माँ बागेश्वरी ने आप जैसों का सानिध्य वो हमें मिला, उसकी कृपा से, उनकी आशीष से, उनकी अनुकंपा से आप जैसों को सानिध्य मिला। और ये चिरौरी करता हूँ नवरात्र में फिर उसी बाप भगवती से नवरात्र में चिरौरी करता हूँ कि ऐसे विद्वानों का सानिध्य मुझे हमेशा आजीवन मिलता रहे, और आपकी चरण रज उठाने का हमेशा मुझे सौभाग्य मिलता रहे। फिर कुटिया में इस आगमन, फिर इस कुटिया में आगमन हो, और फिर चरण धूल हमारे परिवार को आपकी चरण धूल उठाने का मौका मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बार बार आप सभी को प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, और आप सभी को मैं माँ बागेश्वरी से आप सभी के कल्याण के लिए प्रार्थी भी हूँ। स्नेहा शीश लुटा रहे कवि मनमीत अनन्य, मानापुर की यह धरा आज हो गई धन्य। क्या बात है। एक वाक्य मेरा भी सुन जी स्वागत है। आचार्य चाणक्य ने कहा था जी, मैं उसी घर को पवित्र मानता हूँ जी, जिस घर का आंगन जी। विद्वानों के पैर धोने के जल के कीचड़ से युक्त हो। हाय हाय क्या बात है। आपने बार बार कबीर जी के चरण रज की चर्चा की, आप सभी की चल रहा है। हाँ एक के कह दिया गया हम लोग कबीर जी प्रतीक हैं, जी। हम सब लोग इन्हीं के स्नेह जी। प्रेम नेतृत्व में आए हुए हैं। जी। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आप जैसे सरस्वती कुंज में हम लोगों का स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, भोजन भी हुआ। अरे सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग तो पुनश्च वही मंगल कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। आपका परिवार ऐसे ही प्रगति की ओर आगे बढ़ता रहे, सरस्वती की कृपा बनी रहे, लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, और साधन का नाम है सरस्वती जी को